मेरा नाम अलम शेर है। मैं नकीब शहीद का छोटा भाई हूँ। मैं कराची पहली दफ़ा आया हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा केस है नकीब शहीद का, और मैं वज़ीरिस्तान से उस केस के लिए इधर पर आया हूँ कराची में। नकीब भाई के जाने से तो बहुत तब्दीली आ गई हमारी ज़िंदगी में। पिछले 2 सालों से वो जो गम आ गया था वही अभी तक है हमारे घर में। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हमको वही परेशानी भी होगी। और इस केस में कौम ने भी और अदालत ने भी बहुत साथ दिया है हमारा, और मेरे वालिद ने भी मुझसे ये कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक ये केस तो मैं खुद चलाऊँगा, इसको आगे एक अंजाम तक पहुँचाऊँगा इसको। मेरे मरने के बाद भी इस केस को छोड़ना मत। नकीब तो इधर कराची में मजदूरी करता था, वो जो पैसे कमाता था हमको उधर भिजवाता भी था। अब वो सारा भी चला गया क्योंकि अब जो कुछ भी है वो तो हमारे सर पर आ गया, घर को चलाना भी। और जो मसले मसाइल थे वो हल करता था, अब वो हम हल करते हैं, हमारे सर पर आ गया। अब उसकी वजह यह है कि इस बंदे ने बहुत मासूमों को कत्ल किया है, बहुत मासूमों को शहीद किया है। इसने जेल के अंदर अदालत भी बनाया था क्योंकि लोगों के दिल में जब रावणवार का नाम कोई सुनता था तो वो डर जाते थे। तो लोगों को बहुत तरसाया था इसने, इसलिए सारी कौम उठ गई और इंसाफ के लिए निकल गई। मुझे मालूम हुआ है कि रावणवार अब भी मीडिया पर मेरे भाई नकीब शहीद को दहशतगर्द कहते हैं। मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या दहशतगर्दों के नाम पर कॉलेज मंजूर होते हैं? उनके वालिद के से मिलने, उनके वसीयत के लिए आर्मी चीफ जाते हैं? क्या इंसाफ के वादे एक दहशतगर्द के वालिद से किए जाते हैं? उनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान होता है? उनके हुक्म पर उनके लिए घर बनाए जाते हैं? और रावणवार खुद दहशतगर्द था और दहशतगर्द है। मैं पूरे पाकिस्तान को हमसे अपील करता हूँ कि जिस तरह पहले उन्होंने हमारा साथ दिया था अब भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर हम बहुत कमज़ोर हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये केस 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 10 साल चलेंगे, 1 महीने चलेंगे। ये बहुत लंबा सफ़र है। हमें उसकी सपोर्ट चाहिए कि हम जल्द से जल्द इंसाफ तक पहुँचें। नकीब के वालिद मरहूम, हकीकत यही है कि वो एक किरदार है। उसका किरदार अगर देखा जाए या उनकी बहादुरी देखा जाए या उनकी जुर्रत देखा जाए, देखो 444 तो दूसरे भी कत्ल हुए थे, लेकिन ये जो हैं सब वो घबरा जाते थे और बैठ जाते थे, कोई केस तक दर्ज नहीं करते। लेकिन ये जो हैं ये जब कराची पहुंचा तो यहाँ पर उनसे बोल दिया कि भाई अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है, और वही ये जो दिन मुकर्रर होगा मैं जाऊँगा, उससे पहले मैं नहीं जा सकता हूँ। और मैं केस भी करूँगा और उस वक़्त तक लड़ूँगा जब तक इंसाफ नहीं मिला। इस वजह से कौम और भी मजबूत हो गई, और उस वक़्त से लेकर अभी तक का न तो उसने कोई लालच किया, न उसने ये जो है कोई ये बोला कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। हालांकि गुर्बत का ये आलम था कि जब वो बीमार थे
تو حقیقت یہ کہ ان کے ساتھ پیسہ بالکل ختم ہو گیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ وہاں پہ جو ایمبولینس وغیرہ کیا گیا تو وہ بھی کسی اور نے پیسہ دیا.